बच्चों, कैसे आप लोग? तो बेटा आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, चिकनगुनिया एंड डेंगू जो नया एनसीईआरटी का पैटर्न एनटीए ने दिया है, नया सिलेबस जो दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आई थिंक ये टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हेल्थ बहुत लंबे टाइम से हमारे एंसेस्ट्रल आयुर्वेदा सिस्टम में और हिपोक्रेटस के अकॉर्डिंग एक स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड रहा है। आप एक तरफ यहाँ पे एनसीईआरटी देख पा रहे हैं और एक तरफ ये हमारी स्लाइड देख पा रहे हैं। तो हिपोक्रेटस और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के हिसाब से स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इज नोन एज हेल्थ, राइट। और इसी के बेसिस पे ह्यूमन हाइपोथेसिस दिया गया, ह्यूमन हाइपोथेसिस प्रपोज किया गया कि जो जिन लोगों का ब्लैक बाइल होता है उनकी पर्सनैलिटी जो है हॉट होती है, वो जनरली फीवर से अफेक्टेड होते हैं। और इस हाइपोथेसिस को साइंटिफिकली डिसअप्रूव कर दिया विलियम हार्वे ने। हार्वे इज नोन एज फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अब हेल्थ क्या होती है बेटा? हेल्थ इज फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल। कि सारे के सारे एस्पेक्ट अगर कंसिडर कर लिए जाएं किसी इंडिविजुअल के, देन इट इज नोन एज हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें स्लीप भी आ जाती है, इसमें फैमिली फ्रेंड्स आ जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है, इसमें आपके डाइट आ जाती है, आपकी रेगुलर एक्सरसाइज आ जाती है। सारे के सारे जो पैरामीटर्स को जब हम कंसिडर करते हैं, देन इट इज नोन एज हेल्थ। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, उसके अलावा आपका वेरियस टाइप ऑफ इंफेक्शंस हो गए, आपकी डाइट हो गई और आपका लाइफस्टाइल हो गया। ये चार पैरामीटर्स बेसिकली बच्चों किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो जो माइंड है बच्चों, वो किसको अफेक्ट करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को, क्योंकि वहां पे नर्वस रेगुलेशन भी है और वहां पे हार्मोनल रेगुलेशन भी है। नर्वस प्लस हार्मोनल दोनों टाइप का रेगुलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब बॉडी और किसी भी पार्ट की, किसी भी ऑर्गन की जब नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती, देन इट इज नोन एज डिसीज। तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि हेल्थ एक ऐसा वर्ड है जो हम डे टू डे लाइफ में हर लोग इस्तेमाल करते हैं। इट इज सिंपली एब्सेंस ऑफ अ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इट इज नॉट ओनली फिजिकल पैरामीटर, इट इज सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑल्सो। ठीक है, तो तीनों पैरामीटर्स को जब इंक्लूड किया जाता है, देन इट इज नोन एज हेल्थ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि जब बंदा हेल्दी होगा ना बच्चों, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आएगी। तो ये लॉन्जेटिविटी तो बढ़ाता ही है और इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी के को भी डिक्रीज करता है, राइट। तो ये जो चार चीजें मैं बता रहा था, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट इज आल्सो एसेंशियल। तो जब हमारी बॉडी या बॉडी का कोई ऑर्गन या सिस्टम एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है बच्चों, तो उसकी वजह से बहुत सारे साइन और सिम्टम्स आते हैं जिनको हम कहते हैं पर्सन इज नॉट हेल्दी और ही और शी इज डिजीज्ड। तो डिजीजेस दो तरह के होते हैं बच्चों, इन्फेक्टियस जिनको हम कम्युनिकेबल भी कहते हैं, एंड नॉन इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल। तो दो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है हेल्दी पर्सन से, सॉरी इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, देन इट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत सारे वेज होते हैं ट्रांसमिशन, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आगे के करके हम डिस्कस करेंगे। और अगर वो कन्फाइंड रहती है, स्प्रेड नहीं होती, जैसे कैंसर हो गया, है ना, तो वो क्या कहलाती है? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। और वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस। और सिंपली हम कह सकते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजेंस। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में जो कॉमन ह्यूमन डिजीजेज हैं, देखिए नई एनसीईआरटी है, पहले 8th चैप्टर था, नाउ दिस इज 7th चैप्टर। तो बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, अलग अलग टाइप के, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथ। ये सारे के सारे कोई ना कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हो जाता है हमारी बॉडी को। अब पैथोजन जो है होस्ट की एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जाम, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कोई पैथोजन जो है हमारी गट में एंटर करता है, तो अब उसको पता है कि गट का जो एसिडिक पीएच है उससे अपने आप को कैसे बचाना है। ह्यूमन गट में क्योंकि HCl सीक्रेट होता है वहां पे, उसकी वजह से एसिडिक पीएच हो जाता है, तो उससे अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके ये वेरियस टाइप के पैथोजेंस के बेसिस पे कौन कौन से डिजीजेज होते हैं
उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नई एनटीए गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो नई डिजीजेस मेनली इंक्लूड की गई हैं, हम पहले उनकी बात करेंगे बच्चों। और वो दोनों की दोनों वायरल डिजीजेस हैं। और उसमें सबसे पहले आती है डेंगू, या जिसको नॉर्मली हम डेंगू भी कहते हैं, डेंगू, डेंगू और डेंगू। तो कोई भी डिजीज है उसको बेटा 4-5 पैरामीटर पे स्टडी किया जाता है। सबसे पहला होता है पैथोजन, ठीक है। उसके बाद होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि किसकी हेल्प से ये ट्रांसमिट हो रहा है। सेकंड इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन थर्डली वी डिस्कस इंक्यूबेशन पीरियड कितना है उसका। इंक्यूबेशन पीरियड कि एंट्री से सिम्टम अपीयर होने के बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। सिम्टम्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। और अगर कोई उसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, प्रिवेंशन में ही आता है एक तरह से वो। तो सबसे पहले हम डेंगू की बात करते हैं। डेंगू का सबसे पहले हमने क्या पैरामीटर लिया, पैथोजन क्या है। पैथोजन इज मॉस्किटो फ्लेविराइबोवायरस। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, दिस इज फ्लेविराइबोवायरस। नो, दिस इज नॉट फ्लेविराइबोवायरस, इट इज एडीज, एडीज मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी। तो इसका जो ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हमने सेकंड पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एडीज इजिप्टी की हेल्प से ये ट्रांसमिट होता है। इसको नॉर्मली बच्चों टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि कैसे खड़ा है टाइगर की तरह, है ना। और ये जो एडीज होते हैं ना बच्चों, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि भाई गंदे पानी में मॉस्किटो डेवलप होते हैं। तो ये एडीज की दो स्पेशलिटीज है बच्चों। एक तो ये ब्रीड करता है क्लीन वाटर में, क्लीन वाटर में इसकी ब्रीडिंग होती है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डे टाइम पे ही बाइट करता है, बाइट ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये दो यूनिकनेस है। तो रात का कोई चक्कर नहीं है, गंदे पानी का कोई चक्कर नहीं है, ये दिन में आएगा और बाइट करके निकल जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ठीक। इंक्यूबेशन पीरियड तीसरा पैरामीटर है। तो डेंगू का जो इंक्यूबेशन पीरियड है बच्चों, वो 3 से 8 दिन का हो सकता है, 3 to 8 डेज। क्लियर, 3 to 8 डेज तक ये होता है। उसके बाद आ जाता है अगला कि व्हाट आर द सिम्टम्स। तो दो तरह का डेंगू फीवर होता है बच्चों, ठीक है। तो दोनों में सिम्टम थोड़े अलग अलग होते हैं। पहले मैं जनरल सिम्टम्स बता रहा हूं आपको, एंड देन विल कंपेयर टू टाइप्स। सिम्टम्स में बात करें तो हाई फीवर होता है, मस्कुलर और जॉइंट पेन होता है, देन वोमिटिंग, स्किन पे रैशेस हो जाएंगे, आईज के पीछे पेन होने लगेगा, हेडेक एंड ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड नोज। ये कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है, किसके, डेंगू के। और क्योंकि यहाँ पे मसल और जॉइंट पेन होता है, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब दो टाइप के हम डेंगू की बात करते हैं। एक होता है क्लासिकल डेंगू, क्लासिकल, एंड सेकंड वन इज नोन एज हेमोरेज, जिसको क्रिटिकल भी कहते हैं, हेमोरेजिक एंड क्लासिकल डेंगू। तो जो क्लासिकल या सिंपल डेंगू है उसमें सडन टेम्परेचर राइज कर जाएगा, उसके बाद हेडेक, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड नोज, जो हम जनरली भी बातें कर रहे थे, जॉइंट पेन, वोमिटिंग, रैशेस, डायरिया, ये सारे कॉमन फीचर्स जो है जो अभी हमने डिस्कस किए थे वो क्लासिकल डेंगू फीवर के हैं। लेकिन अगर ये क्रिटिकल फेज में चला जाता है, हेमोरेटिक हो जाता है, तो मोस्टली जो सिम्टम्स है बच्चों सिमिलर होंगे, कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे स्किन की कुछ पार्ट, स्किन या कह सकते हैं बस्ट होके वहां से भी ब्लीडिंग हो सकती है, पहली चीज। उसके अलावा जो पेन है वो सीवियर हो जाता है, ये वाला जो पेन है वो सीवियर हो जाता है। ड्राई माउथ अगला सिम्टम होता है। पेल येलो स्किन हो जाती है, राइट। और कॉन्स्टेंटली क्राई करने लग जाता है पेशेंट, कॉन्स्टेंट क्राइंग। ये सिम्टम्स है बच्चों हेमोरेजिक डेंगू की। क्लियर टू एवरीवन नाउ। बेटा आपको ये दोनों चीजों को समझना जरूरी है। एक होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और एक होता है वेक्टर। मलेरिया के केस में सारे के सारे लोग यही गलती करते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को 99.9% लोगों को अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, सब कहेंगे फीमेल एनाफ्लिस। नो, फीमेल एनाफ्लिस उसका कॉज नहीं है बच्चों। फीमेल एनाफ्लिस इज अ वेक्टर,
मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन डिजीज में। तो इसी तरह यहाँ पे जो एडिस एजिप्टी है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, इट इज अ वेक्टर। क्लियर? ये देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करते हैं अब, तो अभी मैंने बताया कि क्लीन वाटर में भी ये तो अपने अगले कर सकता है, डे टाइम में बाइट कर सकता है, तो कोई स्पेसिफिक थेरेपी तो नहीं है इसके लिए, लेकिन इट इज एडवाइज्ड टू वियर क्लोथ जो पूरी बॉडी को कवर करे, वियर क्लोथ्स कवरिंग होल बॉडी, आगे की स्लाइड में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो एग्स हैं जहां पे भी ग्रो कर रहे हैं वहां पे एग्स को ग्रो ना करने दिया जाए, एग को एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारा पानी पिए जिससे डिहाइड्रेशन आउट, क्योंकि हेमोराइटिस में हमने देखा था ना सिम्टम्स में क्या हो जाता है, ड्राई माउथ, तो ड्राई माउथ नहीं होने देना है, और प्रॉपर बेड रेस्ट ले। और अब अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में प्रिवेंशन के बाद ट्रीटमेंट में ये जो मेडिसिन है एसिटामिनोडोफेन, ये पेन से रिलीफ देती है। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, वार्निंग है, वार्निंग में लिख रहा हूं, लोग नॉर्मली करते हैं गलती, एस्पिरिन ले लो जी, एस्पिरिन नहीं लेनी है डेंगू में। ठीक है, डिस्पिरिन नहीं लेनी है डेंगू में, एस्पिरिन या डिस्पिरिन नहीं लेनी होती है, दे आर हार्मफुल इन दिस कंडीशंस। ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। हाँ, उसकी जगह अगर फीवर को कम करना है, फीवर कम करने के लिए क्या लिया जा सकता है, पैरासीटामोल, पीसीएम जिसको कहते हैं नॉर्मली, वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन और डिस्पिरिन टोटली बैन है। उसके बाद वैक्सीनेशन कोई फिलहाल अवेलेबल नहीं है, हाँ डेंगू टेस्ट इज अवेलेबल, उसके लिए आप जा सकते हैं। चिकनगुनिया, अब ये बेचारा पछता रहा है कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि चिकनगुनिया का चिकन से कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट। यहाँ पे जो चिकनगुनिया है इट इज कॉज्ड बाय चिकनगुनिया वायरस, तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, चिकनगुनिया वायरस। उसके बाद मैंने क्या बताया था, वेक्टर होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो हेल्प करता है, या मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो करता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है अल्फा वायरस जीनस के मेंबर्स। ठीक है, और आर्बो वायरस जिनको कहते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय यहाँ पे भी दोबारा से एडीज हो जाएगा, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म चिकनगुनिया वायरस है जो सबसे पहले तंजानिया में आइसोलेट हुआ, राइबो वायरस है ये, आरएनए जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको अर्बो वायरस भी कहा जाता है, एंड ट्रांसमिशन अकर्स बाय एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अलग हो गया, वेक्टर अलग हो गया। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स, फीवर, जॉइंट पेन, हेडेक, मस्कुलर पेन, स्वेलिंग एंड रैशेज ऑन द बॉडी पार्ट्स, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। इंक्यूबेशन पीरियड फॉर चिकनगुनिया इज 3 to 6 days, कि सिम्टम्स अपीयर होने में 3 से 6 दिन लग जाते हैं आफ्टर एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी। याद रहेगा, चिकनगुनिया जो है ना ह्यूमन में एडिस इजिप्टी की हेल्प से ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स भी और नॉन ह्यूमन वर्टिब्रेट्स भी वो होस्ट होते हैं, रिजर्वोयर्स होते हैं चिकनगुनिया वायरस की। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब डायग्नोसिस के लिए बेटा कोई आरटीपीसीआर जैसी टेक्निक हो या एलाइजा टेक्निक है, इसकी हेल्प से एंटीजन, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है इसमें एलाइजा में, तो उसके बेसिस पे इसका पता लगाया जा सकता है, राइट। ट्रीटमेंट, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है फिलहाल, इसमें यहां पे मेंशन किया गया नो कमर्शियल वैक्सीन, लेकिन रिसेंटली यूएस में एक कंपनी ने क्लेम किया है कि उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर ली है फॉर चिकनगुनिया, लेकिन अभी डिटेल्स अवेटेड है, तो मैं इसके लिए बहुत श्योरली आपको नहीं कहूंगा कि वैक्सीन इज अवेलेबल, बट हाँ देयर आर न्यूज दैट वैक्सीन इज अवेलेबल। वही पॉपुलेशन कंट्रोल कर देंगे मॉस्किटो की, उसका हैबिटेट डिस्ट्रॉय करके। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट वही वाटर में एग ले करता है। फिर इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ कॉमन इंसेक्ट रिपेलेंट्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे गैम्बूशिया फिश जैसे
जो कि मॉस्किटो के लार्वा पे उनके एग्स पे सर्वाइव करते हैं, राइट। बाइट प्रूफ लॉन्ग स्लीव्स ट्राउजर्स जो पूरी बॉडी को कवर करें, और विंडोज और डोर्स को मॉस्किटो रिपेलेंट जो मैशेज होती हैं वो यूज कर सकते हैं। तो बाइट से जो डिजीज होती हैं, हमने चिकनगुनिया की बात कर ली, हमने डेंगू की बात कर ली, मलेरिया हम आगे पढ़ेंगे। एंसेफेलाइटिस होती है जापानी, जिसको दिमागी बुखार भी कहते हैं, फिलेरियासिस, ये भी हमें डिस्कस करना है। तो जो कॉमन मॉस्किटो बोर्न डिजीजेज हैं बच्चों, कॉमन से प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स हैं। मैंने अभी गैम्बूशिया फिश का बताया आपको, इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, है ना। स्टैग्नेंट वाटर को रोक सकते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर है तो उसके केस में भी उसको भी इकट्ठा करके नहीं रखना है, क्योंकि उससे डेंगू हो जाता है, वो वहां पे ग्रो करता है। डोर विंडो को क्लोज करके रखना है। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं जो यूज कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ कंपैरिजन of two, dengue and chikungunya. In next section we are going to discuss some other communicable diseases which are found in human beings. Doubt comment section में ही पूछने हैं, keep studying.